गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं अमित कुमार सिंह आपका अमित सिविल सर्विसेज एकेडमी में फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं एक बार फिर से हाजिर हूं आपके लिए नेशनल करंट अफेयर्स लेकर। मैंने बिहार करंट अफेयर्स के सारे वीडियो मैंने आपको कंप्लीट करा दिए हैं। मुझे विश्वास है कि आपको वो सारे वीडियो अच्छे लगे होंगे। उसी वीडियो को बहुत लोगों ने लाइक किया है, चैनल को सब्सक्राइब भी किया है। आपके इसी प्रोत्साहन को देखते हुए मैं अब आगे नेशनल करंट अफेयर्स लेकर हाजिर हूँ, जो आपको बहुत फायदा करने वाला है। बीपीएससी, बिहार एसएससी, रेलवे, सारे एग्जामों में ये आपको फायदा करेगा। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को ध्यान से देखिए। मैं आज ये वीडियो का पार्ट वन ला रहा हूँ। मैं लगभग 5 से 6 वीडियो में आपको जनवरी से लेकर सितंबर 2020 तक के सारे करंट अफेयर्स कंप्लीट कराऊंगा। शुरुआत आज से करते हैं दोस्तों। आज वीडियो का पार्ट वन मैंने बनाया है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, 1 जनवरी 2020 को वर्ष 1818 में हुए भीमा कोरेगांव युद्ध को 202 वर्ष पूरे हो गए। इस युद्ध में किसकी हार हुई थी? देखिए दोस्तों, 1818 में भीमा कोरेगांव युद्ध हुआ था। यह युद्ध महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित पेरने गांव में हुआ था। यहाँ पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के 500 सैनिकों की एक छोटी कंपनी, जिसमें ज्यादातर सैनिक महार समुदाय के थे, उन्होंने पेशवा शासक बाजीराव द्वितीय के लगभग 28,000 सैनिकों को हरा दिया था। ये बहुत बड़ा बहादुरी का बात है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के 500 सैनिकों ने, जो महार समुदाय के थे, वो पेशवा शासक बाजीराव द्वितीय के लगभग 28,000 सैनिकों को हरा दिया था। यह 12 घंटे तक युद्ध चली। ठीक है, जिसमें पेशवा शासक बाजीराव द्वितीय ब्रिटिश सैनिकों से हार गए। ठीक है दोस्तों, तो उन्हीं के याद में ये मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, ध्यान रखिए। फर्स्ट का बी हो जाएगा दोस्तों। बेलगाम विवाद जो अभी हाल ही में चर्चा में है। ठीक है दोस्तों, बेलगाम विवाद जो हाल ही में चर्चा में है, यह किन दो राज्यों के बीच का विवाद है? तो देखिए दोस्तों, ये विवाद जो है, ये कर्नाटक महाराष्ट्र राज्य की सीमा को लेकर ये विवाद है। देखिए दोस्तों, इस विवाद का मतलब ये है, बेलगाम पर महाराष्ट्र अपना दावा करता है क्योंकि यहाँ मराठी भाषी लोगों की बड़ी आबादी रहती है, लेकिन यह जिला कर्नाटक के अंतर्गत आता है। इसी बात को लेकर इन दो राज्यों के बीच विवाद है। ठीक है दोस्तों, तो किसके बीच? कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। 27 दिसंबर 2019 को आंध्र प्रदेश मंत्रिमंडल ने राज्य की राजधानी को कितने स्थानों पर स्थानांतरित करने का निर्णय लिया है? दोस्तों देखिए, आंध्र प्रदेश की जो राजधानी है अमरावती प्रस्तावित थी, लेकिन हाल ही में एक निर्णय लिया गया है आईएएस जीएन राव की अध्यक्षता में कि इसकी 3 राजधानियां बनाई जाएगी। नई घोषणा के अनुसार अमरावती विधायी राजधानी होगी, विशाखापट्टनम जो होगी कार्यकारी राजधानी होगी, और करनूल जो होगी न्यायिक राजधानी होगी। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए। अमरावती जो है विधायी राजधानी होगी, विशाखापट्टनम कार्यकारी राजधानी होगी, और करनूल न्यायिक राजधानी होगी। ठीक है, आप जानते ही हैं अभी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और राज्यपाल आप दोनों याद कर लीजिए। ठीक है ना दोस्तों, आप ये जानते होंगे। ठीक है, ये इनमें से कौन सा सही नहीं है? देखिए दोस्तों, आंध्र प्रदेश के अभी जो राज्यपाल है वो विश्वभूषण हरिचंदन है, सही है ये। महाराष्ट्र भगत सिंह कोश्यारी है, सही है। कर्नाटक के वजुभाई बाला है, बिहार के फागू चौहान है। तो डी आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, असत सही नहीं है। ठीक है, सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2019-20 में प्रथम स्थान किस राज्य को मिला है? दोस्तों देखिए, यह सतत विकास सूचकांक में 0 से 100 तक का अंक दिया जाता है। इसमें भारत के केरल राज्य को प्रथम स्थान मिला है, और बिहार को सबसे अंतिम स्थान मिला है दोस्तों। इसका अंक 50 मिला है इसको, जबकि केरल को 70 अंक मिला है। ठीक है दोस्तों, तो प्रथम स्थान पे केरल है, सबसे अंतिम स्थान पे बिहार है सतत सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में। केंद्रीय आवास और शहरी मंत्रालय केंद्रीय आवास और शहरी मंत्रालय ने 31 दिसंबर 2019 को स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट 2020 जारी की है। 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में प्रथम स्थान किसे मिला है? दोस्तों, यह मिला है मध्य प्रदेश का एक राज्य, मध्य प्रदेश का एक जिला इंदौर को सबसे प्रथम स्थान मिला है इसको, जबकि पटना को सबसे निचला रैंक मिला है दोस्तों। पटना को सबसे निचला रैंक मिला है। हाल ही में
देश के सबसे बड़े वाणिज्यिक बैंक हाल ही में देश के सबसे वाणिज्यिक बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एक्सटर्नल बेंचमार्क बेस्ड रेट को 8.015% से घटाकर 7.80% कर दिया है। एक्सटर्नल बेंचमार्क बेस्ड रेट में परिवर्तन से अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है दोस्तों? देखिए, ये एक तरह से आपको एक रेट है, एक तरह से समझिए कि मुद्रा देने का रेट है। उसके कारण अगर इस रेट को घटाया गया है तो इससे मुद्रा प्रभाव भी बढ़ेगा, रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे, देश की विकास दर बढ़ेगी। ये तीनों सही है। ये एक तरह से देश में मतलब अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए ऐसा किया गया है। ठीक है दोस्तों। हाल ही में सुर्खियों में रहा ड्रेक पैसेज क्या है? देखिए दोस्तों, ड्रेक पैसेज जो है एक बहुत खतरनाक जोखिम भरा जलमार्ग है, जिसे हाल ही में 12 दिन 1 घंटे और 45 मिनट का समय लगाकर कुछ लोगों ने इसको पार किया है। ठीक है दोस्तों, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के अनुसार इस पैसेज को पार करने में लगभग 12 दिन का समय लगा है। तो यह एक जोखिम भरा जलमार्ग है जो आपको लगभग आपको अमेरिका के आसपास पाया जाता है, ये जोखिम जलमार्ग। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए इसको। हाल ही में राजस्थान सरकार ने शैक्षणिक संस्थानों में सीखने के परिणामों में वृद्धि करने और सामाजिक कल्याण योजनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए बड़े पैमाने पर किस तकनीक का उपयोग शुरू किया? देखिए दोस्तों, इसका नाम है सैटकॉम तकनीक। फुल फॉर्म की अगर बात करेंगे तो इसका नाम है सैटेलाइट इंटरेक्टिव टर्मिनल्स। ठीक है दोस्तों, सैटेलाइट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सैटकॉम का सैटेलाइट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा यहाँ पर नीति आयोग की पहल पर ऐसा किया गया है। ये किसके पहल पे किया गया है दोस्तों? इसका देखिए, सेटकॉम तकनीक का मुख्य रूप है पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों के बीच संचार लिंक प्रदान करने के लिए कृत्रिम उपग्रहों का प्रयोग करता है। ठीक है ना? ये 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए इसका उपयोग किया जाएगा, सेटकॉम तकनीक का। ठीक है ना? राजस्थान सरकार ने अपने शैक्षणिक संस्थानों में किया है। हाल ही में जारी आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 2014 में शुरू की गई सरकार की सांसद आदर्श ग्राम योजना के चौथे चरण के अंतर्गत 31 दिसंबर 2019 तक केवल कितने सांसदों ने ही ग्राम सभाओं को आदर्श ग्राम योजना के लिए चुना था? देखिए, ये बहुत दुर्भाग्य का बात है दोस्तों। अगर राज्यसभा और विधानसभा दोनों को मिला दिया जाए तो लगभग सदस्यों की संख्या 790 है, लेकिन मात्र 252 सांसदों ने ही सांसद आदर्श ग्राम सभा के तहत आदर्श ग्राम को चुना है। ये बहुत दुखद बात है हमारे देश के लिए। हाल ही में संचार मंत्रालय के दूरसंचार विभाग द्वारा केंद्रीय उपकरण पहचान रजिस्टर नामक पोर्टल की शुरुआत की गई है। पोर्टल का उद्देश्य क्या है? ठीक है दोस्तों, इसका उद्देश्य है मोबाइल चोरी या अवैध मोबाइल फोन की पहचान करके उसको ब्लॉक कर देना। ये अभी राष्ट्रीय दिल्ली क्षेत्र तक ही सीमित है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए। केरल के वन और वन्यजीव विभाग द्वारा वायनाड वन्यजीव अभयारण्य सहित नीलगिरी जीव आरक्षित क्षेत्र में किस आक्रामक पौधे को नियंत्रित करने की योजना पर कार्य करें? देखिए दोस्तों, इसका नाम है सेना स्पेक्टबिलिस। यह पौधा जो है आक्रामक पौधा है। ये अपने आसपास जितने भी पारिस्थितिक तंत्र है उसको जो है यह कैद कर लेता है, एक तरह से उनको आगे नहीं बढ़ने देता है, ये अपनी वृद्धि के आगे। ठीक है ना दोस्तों, तो इसको खत्म करने का प्रयास किया जाए जिससे पारिस्थितिक तंत्र नष्ट ना हो उस जगह का। ठीक है दोस्तों, आगे क्वेश्चन। चंद्रयान 2 मिशन में आप जानते हैं कि वह जो चंद्रयान 2 का वो जो हमारा नाकामयाब हो गया था, क्योंकि जो उसका रोवर लैंडर था वो जाके टकरा गया था, सर वो नष्ट हो गया था। तो इसको कमी को दूर करने के लिए इसरो के अध्यक्ष के सिवन ने चंद्रयान 3 को लॉन्च किया है। चंद्रयान 3 के बारे में आप यहाँ पे जानेंगे। चंद्रयान 3 मिशन के 2021 तक पूरा होने की संभावना है। चंद्रयान 3 मिशन की कुल लागत 615 करोड़ है, सही है। चंद्रयान 3 में लैंडर और रोवर के साथ एक प्रोपोर्शनल मॉड्यूल भी होगा, सही है। तो ये दोस्तों चंद्रयान 2 की लागत 1000 करोड़ थी, चंद्रयान 3 की लागत बहुत कम है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। गगनयान के संबंध में, गगनयान की घोषणा भारत के प्रधानमंत्री द्वारा अगस्त 2019 में की गई। ये गलत है दोस्तों, अगस्त 2018 में की गई थी। यही ऑप्शन गलत है। इस मिशन को 2022 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। गगनयान भारत का पहला मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम है। इस मिशन को 400 किलोमीटर की कक्षा में 3 से 7 क्रू सदस्यों को अंतरिक्ष में 3 से 7 दिन बिताने के लिए डिजाइन किया गया है, सही है। तीनों सही है दोस्तों, ए गलत है।
ओके, ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों हाल ही में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने वाला राज्य कौन बना है? दोस्तों केरल राज्य जनवरी 2020 में इसके विरोध में अपने विधायी संसद में प्रस्ताव पारित किया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, कार लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया? दोस्तों ये तो बन गया है उत्तर प्रदेश। हाल ही में बिहार सरकार ने प्रत्येक वर्ष किस तिथि को पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली की जयंती के राजकीय समारोह के रूप में मनाने की घोषणा की है? दोस्तों ये आप जानते होंगे, ये 28 दिसंबर है दोस्तों। 28 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष अरुण जेटली की जयंती के राजकीय समारोह के रूप में मनाया जाएगा। हाल ही में प्रकाशित वन सर्वेक्षण के अध्ययन के अनुसार भारत के कुल वन क्षेत्र में लगभग कितने प्रतिशत अधिक अग्नि प्रवणता देखी गई है? अग्नि प्रवणता का मतलब हाईली फायर प्रोन एरिया, जहां पर आग लगने की अधिक संभावना है। तो दोस्तों ये है 21.4% जो एरिया है, वहां पर आग लगने की बहुत संभावना है। ठीक है ना दोस्तों, ठीक है आगे चलते हैं दोस्तों। भारत वन रिपोर्ट के अनुसार देश में वनों एवं वृक्षों से आच्छादित कुल भाग का क्षेत्रफल कितना प्रतिशत है? ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए इस क्वेश्चन को। ये है दोस्तों आपको 23.67%। ठीक है, ये वन और वृक्ष दोनों मिलाकर, और सिर्फ वन पूछे तो 21.67%। ओके दोस्तों, ध्यान रखिए। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार देश में सर्वाधिक वनावरण वाला प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है? तो देखिए सबसे ज्यादा वनावरण कौन सा है दोस्तों? मिजोरम है। मिजोरम में सबसे ज्यादा वनावरण है। हाल ही में वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार देश में वर्ष 2019 में बाघों की संख्या कितनी है? तो देखिए दोस्तों बाघों की जो संख्या है वो 2967 है। कितनी है दोस्तों? 2967। राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम तथा केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने WHO में अंतर्राष्ट्रीय दूर संचार सहयोग के से तंबाकू नियंत्रण के लिए कौन सा पहल लॉन्च किया? ये दोस्तों है बी हेल्दी बी मोबाइल। ठीक है, तंबाकू नियंत्रण के लिए ऐसा कि बी हेल्दी बी मोबाइल, याद रखिए दोस्तों। वैश्विक तंबाकू महामारी पर विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार तंबाकू उपभोग में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दोस्तों दूसरा स्थान है। ठीक है ना दोस्तों, दूसरा स्थान है। हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम ने महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए किस नाम से कॉलिंग एवं व्हाट्सएप हेल्पलाइन सेवा की शुरुआत की है? दोस्तों ये दामिनी नाम है इसका। महिलाओं की सुरक्षा के लिए दामिनी ऐप लॉन्च किया गया है। ठीक है, ध्यान रखिए। 3 जनवरी 2020 को मद्रास संगीत अकादमी में शुरू हुए 14वें नृत्य महोत्सव में किस प्रसिद्ध भारतनाट्यम नृत्यांगना को नृत्य कला निधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? दोस्तों यह है प्रियदर्शनी गोविंद। आप जानते ही हैं दोस्तों, यह भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से जन्मी नृत्य शैली का विकास तमिलनाडु में, यानी भरतनाट्यम जो है वो तमिलनाडु में प्रसिद्ध है। इसको याद रखना है दोस्तों। ठीक है, तो अभी जो जिन्हें नृत्य कला निधि पुरस्कार मिला हुआ है प्रियदर्शनी गोविंद। ठीक है, नेक्स्ट। 3 जनवरी 2020 को कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय बेंगलुरु में 107वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस की शुरुआत। इसकी थीम क्या थी दोस्तों? इसका थीम है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी ग्रामीण विकास। ठीक है दोस्तों, बेंगलुरु में होगा विज्ञान कांग्रेस, और ये है आपका इसमें जो इसका थीम था विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी ग्रामीण विकास। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। वर्ष 2020 के इंदिरा गांधी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? दोस्तों ये है आर रामानुजम। इंदिरा गांधी पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है? आर रामानुजम। ठीक है ना दोस्तों, इसको याद रखिए, आर रामानुजम को इंदिरा गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 2 जनवरी 2020 को राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2017 में कितने लोगों को कृषि क्षेत्र में, कितने लोगों ने कृषि में आत्महत्या की है? दोस्तों ये 10,655 लोग हैं जो कृषि में आत्महत्या कर लिए हैं। हाल ही में कहा प्रदूषण से निपटने के लिए स्मॉग टावर लगाया गया है? दोस्तों स्मॉग टावर एक प्रोटोटाइप एयर प्यूरिफायर है। इसका काम है स्मॉग को रोकना, प्रदूषण को कम करना। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है दिल्ली में लगाया गया है। तो स्मॉग टावर क्या है दोस्तों? एक प्रोटोटाइप एयर प्यूरिफायर है जो दिल्ली में लगाया गया है। ठीक है,
हाल ही में कौन सा राज्य अपनी भूमि रिकॉर्ड को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के वेब पोर्टल से एकत्रित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया? ये महाराष्ट्र है दोस्तों। यह अपना फसल बीमा योजना के तहत लाभ लेने वालों में और अपनी सारा रिकॉर्ड उसके अंतर्गत रख दिया है। ये महाराष्ट्र है। किस देश के बल्लेबाज लियो कार्टर ने एक ओवर में 6 छक्के लगाकर विश्व के 7वें खिलाड़ी बन गए हैं? दोस्तों ये न्यूजीलैंड के घरेलू खिलाड़ी हैं लियो कार्टर। पूर्व प्रधानमंत्री और सैन्य जनरल उमारो सिसोको एम्बलो को हाल ही में किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया? दोस्तों ये गिनी बसाओ है। ठीक है, उमारो सिसोको एम्बालो को गिनी बसाओ के नए राष्ट्रपति बने हैं, याद रखिए दोस्तों। भारत की मिसाइल वुमेन किसे कहा जाता है? डॉक्टर गिरिजा रामानुजन। किसे कहा जाता है दोस्तों? गिरिजा रामानुजन को कहा जाता है। इन्होंने हाल ही में महिला विज्ञान कांग्रेस में भाग लिया था, उसकी मुख्य अतिथि थी ये। हाल ही में चर्चित लामू द्वीप कहाँ पर स्थित है? देखिए दोस्तों, लामू द्वीप केन्या के पूर्वी तट पर स्थित है। ठीक है, हाल ही में यहाँ पर अमेरिका और केन्याई सेना सेना द्वारा इसे सैन्य अड्डे के हमले के रूप में उपयोग किया था लामू द्वीप को। खिलोंजिया समुदाय भारत के किस राज्य में संबंधित है? देखिए दोस्तों, खिलोंजिया जो समुदाय है वह भारत के असम राज्य से संबंधित है, खिलोंजिया समुदाय। ठीक है दोस्तों, ये हाल ही में चर्चा में रहा। हाल ही में चर्चित सारस MK2 क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों। हाल ही में चर्चित सारस MK2 क्या है? दोस्तों ध्यान रखिए, सारस MK2 एक विमान है। ठीक है दोस्तों, क्या है ये? विमान है। 6 जनवरी 2020 तक पांचवें एशिया प्रशांत ड्रोसोफिला अनुसंधान सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? दोस्तों ये पुणे में किया जा रहा है, याद रखिए बस, पुणे में। हाल ही में इसरो ने कर्नाटक के किस जिले में मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र स्थापना करने की योजना बनाई है? दोस्तों इसरो ने मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र आपको चित्रदुर्ग, कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले में बनाया जा रहा है। हाल ही में किस बैंक को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा लघु वित्त बैंक का दर्जा दिया गया है? दोस्तों ये है शिवालिक मर्केंटाइल सहकारी बैंक लिमिटेड को दिया गया है ये। ठीक है दोस्तों, शिवालिक मर्केंटाइल सहकारी बैंक लिमिटेड को। मिशन इंद्रधनुष 2.0 की शुरुआत कब से हुई है? देखिए दोस्तों, मिशन इंद्रधनुष 1 की कामयाबी के बाद मिशन इंद्रधनुष 2.0 की शुरुआत की गई। इसके तहत बच्चों को टीके और गर्भवती महिलाओं को टीके लगाए जाते हैं। यह 7 जनवरी 2020 से शुरू हुई है। ठीक है दोस्तों, हाल ही में 95 हेस्टिंग्स अंतर्राष्ट्रीय शतरंज कांग्रेस का खिताब किसने जीता है? ये है दोस्तों, याद रखिए, पी मंगेश चंद्रन, ग्रैंड मास्टर पी मंगेश चंद्रन बने हैं। ठीक है, हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने भविष्य के अंतरिक्ष कार्यक्रमों में अंतरिक्ष और इसरो के बीच संपर्क को बेहतर बनाने के लिए इसी वर्ष अंतरिक्ष में एक नई उपग्रह प्रणाली भेजने की योजना देश के साथ साझा की है। उसका नाम है दोस्तों इंडियन डाटा रिले सैटेलाइट सिस्टम, IDRSS। यानी अंतरिक्ष और इसरो के बीच संपर्क बेहतर बने उसके लिए एक सैटेलाइट सिस्टम लॉन्च किया गया, उसका नाम है IDRSS। कर्म योद्धा ग्रंथ नामक पुस्तक में किसका वर्णन किया गया? कर्म योद्धा ग्रंथ पुस्तक का विमोचन अमित शाह देश के गृह मंत्री ने किया और इसमें नरेंद्र मोदी के बारे में वर्णन है। तुलु भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग एक बार फिर से तेज हो गई। यह भाषा किन राज्यों में बोली जाती है? दोस्तों यह भाषा भारत के कर्नाटक और केरल राज्य के कुछ हिस्सों में बोली जाती है, तटीय इलाकों में बोली जाती है, जिसकी 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग उठ रही है। 2 जनवरी 2020 को केंद्रीय गृह मंत्री ने महाराष्ट्र के किस जिले में राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया बल अकादमी की आधारशिला? ये NDRF के साथ साथ ये भी देश में जब भी कोई आपदा आएगी तो यह फोर्स काम करेगा और इसकी शुरुआत नागपुर से हुई है दोस्तों। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने 1 जनवरी 2020 से सभी रूम एयर कंडीशनर के लिए कितने डिग्री सेल्सियस तापमान की डिफॉल्ट सेटिंग निर्धारित की है? दोस्तों ये 24 डिग्री डिफॉल्ट सेटिंग निर्धारित किया गया है। ठीक है, एयर कंडीशन में। हाल ही में नासा ने पृथ्वी के आकार के जैसे ग्रह की खोज की है। दोस्तों इसका नाम है T0i-700D, याद रखिए। ये गोल्डीलॉक्स जोन की परिक्रमा कर रहा है। ठीक है, हाल ही में किस राज्य में विक्रम साराभाई बाल मनोनिवेश केंद्र की स्थापना की गई है? दोस्तों ये गुजरात है, गुजरात में ऐसा किया गया है। ठीक है, मनोनिवेश केंद्र की स्थापना की गई है। उपन्यास आशा एंड द स्प्लिट बर्ड के लिए यूके चिल्ड्रन बुक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ये है दोस्तों जसविंदर बिलान, ये भारतीय मूल के लेखक हैं।
ठीक है दोस्तों, तो ऐसे वीडियो मैं आपके लिए डेली लाऊंगा और आपके जितने भी जनवरी 2020 से सितंबर 2020 के सारे करंट अफेयर्स को मैं क्लियर करा दूंगा। दोस्तों मेरे लक्ष्य यही है कि आप बिहार के एग्जाम में बिहार करंट अफेयर्स, बिहार स्पेशल, फिर से नेशनल करंट अफेयर्स और हिस्ट्री के क्वेश्चन, मैं आपको इन चारों की सीरीज पढ़ाऊंगा और साथ ही साथ आपको साइंस भी, साइंस पढ़ाकर इन्हीं अगर 4-5 क्वेश्चन को कवर कर लिया जाए। दोस्तों मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं कि अगर इन क्वेश्चन को अगर आपको 120 नंबर के क्वेश्चन इन्हीं से आते हैं, तो उसमें अगर आप 100 नंबर भी लाते हैं, कौन कौन से टॉपिक दोस्तों? बिहार करंट अफेयर्स, नेशनल करंट अफेयर्स, बिहार स्पेशल, हिस्ट्री और साइंस। अगर इन सारे पोर्शन को कवर कर लिया जाए, तो अगर आप 2-4 पोर्शन नहीं भी पढ़े, तो आपका गारंटी पीटी में 100% है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो इसी उम्मीद के साथ कि आप मेरा साथ देंगे, मेरे वीडियो को देखेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मैं अलविदा कहता हूँ दोस्तों, अगली वीडियो में फिर मिलूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।